एस वर्मा वेव मोशन वेव ऑन स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल 32. In figure, two wave pulses at t is equal to 0 traveling on a string in opposite direction with the same wave speed 50 centimeter per second. Sketch the space of the string at t is equal to 4 millisecond, 6 millisecond, 8 millisecond and 12 millisecond. एक फिगर दी है हमें, इस तरह से स्केच दिया हुआ है और हमें ये जो पल्स हो गया और ये पल्स हो गया t इज इक्वल टू 0 टाइम पर स्टार्ट किया हुआ है और इसका स्पीड दोनों का भी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा और एक इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही. तो ये दोनों वेव्स एट t इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड, 8 मिली सेकेंड, 12 मिली सेकेंड कहाँ पे हो गए ये हमें लिखना है. 4 और 6 मिली सेकेंड कहाँ पे हो गए वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है. तो पहले तो इसका स्पीड दिया हुआ है और t इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड. ये पल्स कहाँ पे चली जाएगी, ये कहाँ पे आ जाएगी, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम x फाइंड कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम. तो वेलोसिटी कितनी है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड और यहाँ पे ये जो स्केल दिया है वो मिलीमीटर में दिया है. तो सबसे पहले 50 सेंटीमीटर का मिलीमीटर करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 100 इंटू टाइम तो कितना 4 मिली सेकेंड. इसका भी सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ तो ये कितना आएगा 5 इंटू 2 420 और 20 का एक जीरो और ये 2 जीरो और 3 जीरो मतलब 10⁻³ और ये 10⁻³ चले जाएंगे तो ये आएगा 2 मिलीमीटर. मतलब x यहाँ पे आ गया 2 मिलीमीटर. इसका मतलब क्या कि ये वेव 2 मिलीमीटर आगे चली जाएगी, मतलब इसका हर एक पार्ट 2 मिलीमीटर आगे चला जाएगा. मतलब कहाँ पे आ जाएगा वो, तो पहले 6 पे था अब और 2 मिलीमीटर आगे चलने वाला है. तो ये 2 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, 6 है तो यहाँ पे 8 होना चाहिए ताकि 10 होगा. तो 8 मतलब ये यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पूरी लाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये इतना और ये लास्ट पार्ट कहाँ पे आना चाहिए, ये पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, ये भी 2 मिलीमीटर आगे चलेगा मतलब वो 4 पे आ जाएगा. तो ये अगर 2 है तो ये 4 तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये वेव यहाँ पे आ जाएगी. और एम्पलीट्यूड का ये तो 2 मिलीमीटर फिक्स है तो इसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये 2 मिलीमीटर रहेगा. ये वेव कहाँ पे आ जाएगी और ये इसी डायरेक्शन में चलने वाली, ये वेव कहाँ पे आ जाएगी, ये भी 2 मिलीमीटर इस साइड में आ जाएगी. मतलब 10 पे है तो 2 कम होगा 8 पर आ जाएगी, मतलब ये 10 है तो ये यहाँ पे ये 10 पे है तो कहाँ पे आ जाएगी, ये 10 पे है तो यहाँ पे वो 8 पर आ जाएगी और ये 14 पे है तो वो यहाँ पे आ जाएगी मतलब 12 पे आ जाएगी तो ये 12 पे आ जाएगी. तो इस तरह से और वो लेफ्ट साइड में मूव होगी. तो इस तरह से स्केच होगा एट t इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड पर. अब t इज इक्वल टू 6 मिली सेकेंड पर ये स्केच क्या होगा, क्योंकि आगे जाने वाली ये भी और आगे जाने वाली है, कितना आगे जाने वाली है तो वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि x कितना होगा. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अगेन वेलोसिटी इनटू टाइम. अब वेलोसिटी कितनी है तो वेलोसिटी हमने देखी 500 मिलीमीटर में कन्वर्जन किया और टाइम 6 मिली सेकेंड मतलब 6 इंटू 10⁻³ तो ये x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6 5 30 का एक जीरो और ये 2 जीरो 3 जीरो अब इसके लिए चले जाएंगे तो ये 3 मिलीमीटर. मतलब अब ये वेव जो होगी ये वेव है वो 6 मिली सेकेंड के बाद इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा 3 मिलीमीटर, क्योंकि हम यहाँ से निकाल रहे हैं. तो क्योंकि ये जो 6 मिली सेकेंड टाइम है वो स्टार्टिंग से t इज इक्वल टू 0 के बाद का टाइमिंग है, मतलब इसके बाद नहीं मेजर करना है. स्टार्टिंग में जहाँ पे थी उसके बाद उसने 3 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है. मतलब पहले वो 6 पे थी तो अब 9 पे आ जाएगी तो ये 6 ये 8 है, ये 8 होगा तो 9 ये 8 और इसके बीच में होगा यहाँ पे. तो ये अगर 6 पे है यहाँ पे तो ये हमने लिखा है 8 और ये 10 लिखा है तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा. अब ये अगर 9 है तो ये भी 2 मीटर मतलब 3 मिलीमीटर मतलब ये कहाँ पे चला जाएगा 5 पे आ जाएगा. तो ये अगर 6 है तो यह और ये 4 है तो ये इसके बीच में 5 होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी. और ये कहाँ पे आ जाएगी तो ये भी
3 मिलीमीटर, मतलब ये 10 पे थी तो अब वो 3 माइनस करना है तो 7 पे आ जाएगी। तो ये 7 मतलब ये 9 है, और यहाँ पे ये 6 है, ये 6 और 8 मतलब ये 7 यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे 7 यहाँ पे होगा। और ये 14 तो वो भी 3 मतलब 11 पे आ जाएगी। 11 तो ये 10 है, और ये 12 है तो ये 11 इधर आ जाएगा, ये 11 इधर आ जाएगा। तो ये वेव का स्केच इस तरह से होगा, ये इस साइड में जा रही है, ये इस साइड में जा रही है। और फिर 8 मिलीमीटर के बाद, 8 मिलीमीटर के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो x इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हमने लिखना है, लिख लिया है। वेलोसिटी तो 500 है, वेलोसिटी तो 500 है, और इंटू 8 इंटू 10⁻³ सेकेंड में कन्वर्जन किया तो 8 5 40, तो ये 4 मिलीमीटर, और 4 मिलीमीटर फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम से 8 मिली सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो इनिशियल पोजीशन से 4 मिलीमीटर इस साइड में और इस साइड में चली जाएगी। तो इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी 6, तो वो 4 मिलीमीटर मतलब 10 पर आ जाएगी। 10 पर मतलब ये यहाँ पे आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पे। 6 की 10 पर गई तो 2 वाली 6 पर आ जाएगी, मतलब ये 6 यहाँ पे। और ये कहाँ पे आएगी 10, तो 4 माइनस किया तो 6 पे आ जाएगी, तो 6 यहाँ पे है। और 10 पे जो थी, ये 14 पे जो थी वो 10 पे आ जाएगी, मतलब 10 यहाँ पे है। तो ये इस साइड में जा रही है, ये इस साइड में जा रही है। और उसके बाद भी 8 मिलीसेकंड के बाद, 12 मिलीसेकंड के बाद, 12 मिलीसेकंड के बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू 500, इसका मिलीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन किया तो 500 इंटू 12 इंटू 10⁻³ सेकेंड में कन्वर्जन किया तो ये आ रहा है 12 इंटू 5 60, तो 6 मिलीमीटर। x इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर, मतलब पहले 6 पे था तो, और अब वो 12 मिली सेकेंड के बाद वो और 6 मिलीमीटर ट्रैवल करने वाला है, मतलब 6 + 6 12, मतलब ये यहाँ पे आने वाला है, ये यहाँ पे आने वाला है, तो ये आ जाएगा। और कौन सा, ये दूसरा एंड उतना ही इसका 2 मीटर पीछे रहेगा, मतलब 8 पे आ जाएगा। तो ये 6 और 10 के बीच में 8, और ये कहाँ पे चली जाएगी, ये भी 6, मतलब इसमें से 6 माइनस करना तो 4, और 4 यहाँ पे आ जाएंगे, और दूसरा एंड उसका यहाँ पे रहेगा, और ये इस साइड में चलेगी और ये इस साइड में चलेगी। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइम पर स्केच हो गए। तो इंडिविजुअली एक एक वेव को देखते हैं। अगर ऊपर की वेव को देखते हैं तो ऊपर की वेव यहाँ पे थी इनिशियली, तो वो 2-2 सेकेंड का यहाँ पे 4 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे आ जाएगी, आगे जा रही है, ये और आगे जाएगी, ये थोड़ी सी आगे गई है यहाँ पे, इसका कोई भी एक एंड देखते तो आगे चला गया, ये और आगे जा रहा है। तो इस तरह से ये वेव आगे आगे जा रही है, और ये लेफ्ट साइड में मूव हो रही है। ये पहले यहाँ पे तो यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर वो यहाँ पे आ गई। तो दोनों भी वेव एक अपने डायरेक्शन में मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, ये स्ट्रिंग का, तो वो अफेक्ट होगा, लेकिन वेव की डायरेक्शन जो है, वेव की जो मोशन है वो अफेक्ट नहीं होगी। ये यहाँ पे मिलने वाली है, ये मिल रही है यहाँ पे, और ये मिल गई है, और ये मिलने के बाद फिर से वो अपने अपने रास्ते चल रही है। तो वेव की जो मोशन होगी वो वेव की मोशन इनके मिलने के कारण अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की बात है, तो जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है वहाँ का डिस्प्लेसमेंट उनकी वेक्टर सम होगी।